वेलकम, स्वागत है आप सभी का। आज अपन लोग पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्षेत्र मिति। ठीक है, तो क्वेश्चन इजी है। देखिए मेन क्या होता है ना कि आपको फार्मूलाज याद रहना चाहिए। ठीक है, फार्मूलाज याद रहना चाहिए और जिस क्वेश्चन में जो मेंशन किया है वो सब टर्म के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानना जरूरी है। जैसे वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का क्या मतलब होता है। ठीक है, फिर कौन है तो कौन भाई लगता है कैसे देखने में। ठीक है, तो फिर रेडियस क्या होता है। तो ये सब कुछ आपको बेसिक जिसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन वो आपको पता रहना चाहिए। देन फॉर्मूला याद रहना चाहिए। दो चीज अगर आपको आता है ना तो आपको ये क्वेश्चन क्या कितना भी आपको क्वेश्चन दे देगा, आपको काफी हद तक आपको इजी हो जाएगा उसको डील करना बनाना। दो चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्या, पहला ये कि आपको फॉर्मूलाज याद रहना चाहिए। सेकेंड ये कि जो टर्म सब होता है उससे आप थोड़ा फैमिलियर आपको होना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आता है थोड़ा ट्रिक व्रिक, थोड़ा मतलब प्रैक्टिस देना आता है। अब दो चीज पे आप थोड़ा वर्क कीजिए ज्यादा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें है वॉल्यूम। तो पहले बात करते हैं वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। ठीक है, वॉल्यूम का मतलब होता है कि अंदर में कितना सामान मतलब है। मतलब कोई भी चीज है, मान लीजिए यही चीज है, यही मान लीजिए गिलास है, गिलास को मान लो कुछ भी ले लो, गिलास है। ठीक है, वो गिलास के अंदर में कितना सामान अटेगा, इसमें कितना सामान अटेगा, कितना पानी अटेगा या दूध अटेगा, कुछ भी इसके अंदर में कितना स्पेस है, उसमें कितना सामान अटेगा, ये होता है वॉल्यूम। ठीक है, और एक होता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बोल लीजिए या टोटल सरफेस एरिया बोल लीजिए। तो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। मार्कर एग्जांपल लीजिए, देखिए ये यहाँ पे मार्कर है। तो इस मार्कर के अंदर में कितना सामान ठूसा हुआ है, इसके अंदर में कितना सामान है। ठीक है ना, सॉलिड जैसा, सॉलिड है ये तो सॉलिड जैसा क्या, इसके अंदर में कितना सामान ठूसा हुआ है वो होता है वॉल्यूम। ठीक है, और बाहर से आपको लगता है, देखिए ये वाला और ये वाला, इस बाहर से आपको जो दिखता है ना उसको बोलते हैं सरफेस एरिया। तो बाहर से जो नजर आता है उसको बोलते हैं सरफेस एरिया। और अंदर में कितना सामान अटेगा, कितना सामान अंदर में ठूसा हुआ है, कितना स्पेस है अंदर में जिसमें सामान सब भरा हुआ है, उसको बोलते हैं वॉल्यूम। फिर एक होता है कर्व सरफेस एरिया। क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, वो क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया होता है कर्व कर, ये केवल ये गोल वाला इसको, ये वाला पार्ट ऊपर का जो है ना अपर पार्ट, इसको छोड़ के, ये जो सर्कल टाइप का है, ठीक है, ये वाला छोड़ के और ये वाला छोड़ के, ये जो पूरा है राउंड टाइप का, इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। अगर आप इसको भी और इसको भी इंक्लूड कर दोगे, ठीक है, मतलब ये तो चारों साइड से रहेगा ही, फिर ये ऊपर का, फिर ये नीचे का, इस सब मिल गया तो उसको बोलते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया एक ही होता है। कर्व सरफेस एरिया में ये वाला अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट को इंक्लूड नहीं करते, एक्सक्लूड करते हैं उसको। इंक्लूड मतलब होता है अंदर, एक्सक्लूड मतलब होता है बाहर। वॉल्यूम अभी मैंने आपको बता दिया। कौन क्या होता है, जैसे देखते होंगे धान हो गया, गेहूं हो गया, कुछ भी चीज को ऐसे करके समेटते हैं तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है ना, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है ना। तो ये तरीका से क्या हो गया, कौन हो गया। पहाड़ सब का भी कुछ ऐसा ही डिजाइन रहता है। ठीक है, पहाड़ सब भी कुछ ऐसा ही रहता है। तो ये क्या हो गया, कौन हो गया। फिर होली समय बच्चे लोग टोपी पहनता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, कौन होता है। फिर अपने लोग आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम का भी डिजाइन यही इसी टाइप का होता है, तो वो कौन हो गया। अपने लोग कुछ भुजा खाते हैं तो कुप्पी में देता है, इस टाइप का रहता है। ठीक है, तो वो भी एक तरीका से कौन हो गया। ये सब कुछ बेसिकली आपको कौन हुआ ये सब। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा बहुत कि क्वेश्चन में बेसिकली क्वेश्चन कह क्या रहा है, तो समझ गया। और कौन है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, लंब कोई किसी पर 90 डिग्री, जैसे देखो ये हुआ ऐसे करके रहेगा। ठीक है, ऐसे करके रहेगा तो आप बोलोगे ये एक तरीका से परपेंडिकुलर हुआ। क्यों परपेंडिकुलर हुआ, क्योंकि ये 90 डिग्री बनाता है। तो परपेंडिकुलर का मतलब हुआ एगो लकीर रहेगा जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एगो लकीर खींचेंगे, वो हुआ परपेंडिकुलर का मतलब। देखिए अब ये
ये ट्रायंगल हुआ, ठीक है। तो क्या इसमें ये परपेंडिकुलर हुआ? नहीं हुआ परपेंडिकुलर, क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब ये परपेंडिकुलर का साइन होता है इस टाइप का, ठीक है। क्यों होता है सब? एकदम टेढ़ा रहेगा, ऐसे नहीं बना दीजिएगा परपेंडिकुलर का साइन, एकदम सीधा रहेगा, सीधा रहेगा तो 90 डिग्री के साथ रहेगा, ठीक है। सीधा सीधा कब रहता है बताइए? 90 डिग्री रहता है तब ना सीधा रहता है, तो सीधा से रहेगा, वही हुआ परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर आपको क्या देगा? 90 डिग्री देगा, 90 डिग्री देगा। परपेंडिकुलर क्या देगा? 90 डिग्री देगा। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। कब होगा? जब एकदम सीधा खींचेंगे तब हुआ, ठीक है। अच्छा है, तो आपको पते हैं। ओके, ऊंचाई तो ये है। तो बेसिकली क्या बोल रहा है आपको, एक कोन है, कोन में कितना सामान हटेगा, उसके अंदर में कितना जगह है, कितना स्पेस है, कितना सामान आप उसमें ठूस सकते हो, कितना डाल सकते हो, कितना उसमें आप भर सकते हो। कोई भी लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में फिल कर सकते हैं, वो निकालना है। लेकिन रेडियस जो है आपको दे दिया है, रेडियस ऑफ बेस दे दिया है। क्यों रेडियस ऑफ बेस देने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? देखिए, बेस का रेडियस देने का मतलब होता है कि इसका जो बेस होता है ना, कोन का जो बेस होता है ना, कोन का बेस वो एक्चुअली होता है सर्कल जैसा। बात समझे ना? सर्कल जैसा। सर्कल कुछ इस टाइप का रहता है, तो सर्कल का ये क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। बात समझे ना? और ये भी क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। यहां से लेके यहां तक 2 रेडियस, ठीक है। 2 रेडियस, एक ये वाला और ये वाला, दोनों इक्वल होता है, दोनों मिल जाता है तो डी होता है। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे दिया है बेस जो है ना, रेडियस ऑफ इट्स बेस। तो रेडियस का यूज क्यों किया है? क्योंकि कोन के नीचा में जो रहता है, अगर आप गौर से देखोगे, ठीक है, गौर से देखोगे, आइसक्रीम खाओगे, भुजा खाओगे, अगर आप गौर से देखोगे तो इसका जो पेंदी रहता है, लोअर पार्ट, वो क्या चीज जैसा रहता है? सर्कल जैसा रहता है। तो सर्कल में क्या होते हैं? रेडियस होते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे दिया है बेस। बेस मतलब नीचे, और उसका क्या चीज? रेडियस। रेडियस का क्यों मतलब इस्तेमाल किया भाषा को, इस टर्म का क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि इस कोन का जो बेस होता है, नीचा वाला पार्ट होता है, सर्कल होता है, और रेडियस सर्कल के अंदर में होता है, इसलिए ऐसा यूज किया है, ठीक है। और परपेंडिकुलर हाइट क्या है आपका? 5 सेंटीमीटर। हाइट क्या? ये जो आपका ये पूरा है, ठीक है, ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया? ये यहां से लेके देखो, ये तो पूरा इसका सर्कल हो गया, तो पूरा डायमीटर हो गया। तो इसका जो हाफ करेंगे तो ये क्या हो गया? आर हो गया। ये भी क्या हो गया? आर हो गया। तो ये तो हो गया 5 सेंटीमीटर। ये तो क्या हो गया? 5 सेंटीमीटर। लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। मैं एकदम अच्छा से इसको एक्सप्लेन करूंगा, इसकी मत कीजिएगा। तो ये जो ऐसे करके ये यहाँ पे जाएगा। तो अब हमें बात बताओ, एकदम ही सीधा है, तो ये जो यहाँ पे सेंटर है, इसके साथ क्या चीज का कोण बनाया? 90 डिग्री का। इसलिए परपेंडिकुलर हाइट क्या हो गया? 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक हाइट क्या हो गया? 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब इसको बनाते हैं थोड़ा। अब तो अपने लोग समझ गए, थोड़ा क्वेश्चन को फील आ गया। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे, ठीक है। कुछ भी दिक्कत होगा तो आप हमें क्या कर सकते हो? कमेंट कर सकते हो। सर हम नहीं समझे, आप हमें फिर से बता दीजिए। देखो, इस सब क्वेश्चन में आप लोग क्या करोगे? मेंसुरेशन दैट मींस क्षेत्रमिति सब के क्वेश्चन क्या करोगे? आपको इमेज थोड़ा बनाना पड़ेगा, फोटो आपको बनाना पड़ेगा, पिक्चर आपको बनाना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। मेंसुरेशन में बच्चा गलती क्या करता है? जल्दी बना देता है। नहीं, आपको थोड़ा फील लेने के लिए आपको थोड़ा सा उसको चित्र को ड्रॉ करना पड़ेगा, फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखिए, फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे? इसका इस टाइप का ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और नीचे में तो सर्कल रहेगा, तो इस टाइप का सर्कल रहेगा। अब इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि वो तो दिखता नहीं ना, जो नहीं दिखता है वो इमेजिनरी होता है। देखो, आपको मान लो यही चीज है, यही देखो, ये देखो, ये आपको दिख रहा है, तो आपको पीछे वाला पार्ट नहीं दिख रहा है। आपको तो ये जो इतना जो ये जो पार्ट है यही दिख रहा है, तो रियल हुआ। तो रियल को डिनोट करते हैं एकदम स्ट्रेट से। लेकिन ये पीछे वाला, मेरे तरफ वाला जो आधा है, ये यहाँ पे रिंग टाइप का स्ट्रक्चर, ये तो आपको देख रहे हो, मेरे उंगली पर ध्यान दो, ये तो देख रहे हो, ये तो नहीं देख रहे हो। तो मतलब जो नहीं देखते ना, उसको डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप उधर वाला थोड़ी देख रहे हो ना, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप हालांकि ऐसे भी खींच सकते हो, ऐसे ही बना सकते हो, ऐसे करके गोल करके। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा इमेजिनरी दीजिएगा, इस टाइप का दीजिएगा, इस टाइप का। सर उससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा चित्र अच्छा से ड्रॉ करो, तो ऐसे करके ऐसे करके ड्रॉ करो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस थोड़ा अच्छा से करिएगा। अब बुक में भी आपको दिया होगा, ये है ना, चैप्टर 7 होगा मेंसुरेशन, उसके ठीक नीचे में जाइएगा ना, तो वो कॉलम टाइप का होगा, डिब्बा टाइप का होगा। तो उसमें आप देखोगे ना, तो फोटो वोटो दिया होगा एकदम अच्छा से, तो उसको भी आप जाके लर्न कर सकते हो, प्रैक्टिस कर दो, तो ये और अच्छा से बन सकता है। थोड़ा और मतलब पेंदी सर्कल टाइप का बन सकता है। तो अब वहां से वो देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, ये हो गया। तो ये क्या हो गया? इसका एक तरीका से ये क्या हो गया? रेडियस हो गया। क्योंकि देखो, मैंने अभी क्या बताया, पूरा गोल है तो वो सर्कल है, तो ये सर्कल हो गया।
तो सर्कल का रेडियस नहीं होगा ये रेडियस, तो रेडियस क्या होगा इसका आपको मेंशन करना पड़ेगा आपको ये सब रेडियस। बेस का रेडियस क्या है 1.5 है, तो यहाँ पे आपको क्या देना पड़ेगा 1.5 यानी कि 1.5 देना पड़ेगा। और ये ऐसे करके ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ठीक है। तो इसको आप ओ दे दो। ये जो आपका हाइट है, तो हाइट क्या है आपका 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब कितना पर्सन क्या करेगा इस चित्र को इससे भी अच्छा बनाएगा। सर इससे अच्छा कैसे होगा, इससे अच्छा इस टाइप का, ठीक है ना। अब मैं बार बार बोला ये डॉट शॉप पे उतना माथा पिच नहीं करो, मैं पूरा दे देता हूँ, ठीक है। अब ये यहाँ पे ये करेगा और ये यहाँ पे करेगा, तो क्या होता है कि अंदर में आप दीजिएगा ना H5 ये, तो थोड़ा हौच पौच हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या करो थोड़ा बाहर में लिख दो, ये यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे R को मेंशन कर दो, कितना है 1.5 है, तो यहाँ पे R को मेंशन कर दो, ठीक है। परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे आप थोड़ा ऐसे करके मेंशन कर दो, तो इससे थोड़ा खूबसूरत लगेगा और फिगर देखने में। क्यों खूबसूरत लगा, आप इसको छेड़छाड़ नहीं किए, ठीक है। आप H को बाहर निकाल दिए, देखो ये जो ऐसे है इस पर गौर करो, ये जो ऐसे है तो यही वाला है ना, यही वाला ना आप यहाँ पे दे दिए हो, यही वाला पार्ट ना यहाँ पे आप मेंशन किए हो। तो इससे क्या होता है कि चित्र में आप छेड़छाड़ नहीं करते हो तो चित्र थोड़ा खूबसूरत लगता है देखने में। इसमें क्या हो गया, अब इसमें लिखने का क्या हो गया, आप थोड़ा बड़ा फिगर बनाओगे ना तब लिखोगे तब बात बनेगा। छोटा बनाओगे देखो घोंच मुच हो गया, सेंटीमीटर यहाँ नहीं हटाती यहाँ देती है, बस और कोई लॉजिक नहीं है। तो कोशिश कीजिएगा अगर ये फिगर बनाइएगा तो थोड़ा चित्र आपको बड़ा बनाना पड़ेगा, बड़ा सा बनाना पड़ेगा, उसके अंदर में आप इसको मेंशन कीजिएगा। चाहते नहीं हम चित्र छोटा बनाए तब आप इसको बाहर में दीजिएगा, ठीक है। तो दोनों आपके पास के सुबह कुछ भी कर सकते हो। अच्छा अब यहाँ पे देखो बच्चे गलती क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको बना देते हैं, लेकिन नहीं आपको लिखना पड़ेगा गिवन आपको लिखना क्या पड़ेगा, लिखना पड़ेगा रेडियस ऑफ कोन, आपको लिखना पड़ेगा रेडियस ऑफ कोन, ये आपको लिखना पड़ेगा। हाइट कितना है 5 सेंटीमीटर, आपको लिखना पड़ेगा। इसको और अच्छा से बना सकते हैं, मेंशन कर दीजिए, ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए। तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा गिवन रेडियस ऑफ कोन या रेडियस ऑफ बेस ऑफ द कोन, कुछ भी, ठीक है। तो 1.5 तो रेडियस क्या है ओसी है, तो आपको इक्वस्ट में ऐसे करके ये ओसी देना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। रेडियस कौन है आपको टीचर को बताना पड़ेगा, इसमें रेडियस कौन है, तो रेडियस क्या है ये ओसी आपको बताना पड़ेगा। हाइट क्या है हाइट है एओ, तो आपको इसमें मेंशन करना पड़ेगा, ये आपको देना पड़ेगा। सर नहीं देंगे तो कुछ मेजर तो डिफरेंस नहीं पड़ने वाला है, आई थिंक मेजर डिफरेंस नहीं पड़ेगा, माइनर डिफरेंस पड़ेगा, हो सकता है कुछ नंबर आपका कट जाए, ठीक है। अगर ये 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तब तो आप नहीं भी देखो तो चलेगा, लेकिन हो सकता है मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ दे, लेकिन ये ज्यादातर पूछता नहीं है 5 नंबर का, क्योंकि इजी टाइप का, ठीक है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तब तो आपको पूरा बनाना पड़ेगा लिख के, अगर 3 नंबर या 2 नंबर का पूछेगा तो आप स्किप कर सकते हो, तो ये आपको देना पड़ेगा। देने में आपको क्या जाएगा, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, आपके पास टाइम होगा तब इतना दीजिएगा, समय नहीं होगा तब इतना मेहनत नहीं करना है, टाइम के अनुकूल काम कीजिएगा। तो रेडियस ऑफ कोन, रेडियस क्या मेंशन कर दीजिएगा, ओसी है तो ओसी, कोई पर्सन ओपी मानेगा, जो मानेगा वो दे देंगे, ठीक है। अच्छा हाइट क्या है एओ है, ठीक है, कुछ भी मानिए आप वो दे दीजिए, मेंशन कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ तक देखिए ये तो हो गया, ओके। तो इतना तो आप अपना लिखिए, नहीं लिखिएगा तो ज्यादा अच्छा है, नहीं लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिखना कब है जब आपके पास टाइम होगा तब। अच्छा अब यहाँ पे मुद्दा आते हैं, अभी नहीं कि अभी जो लिखेंगे वो भी नहीं लिखिएगा चलेगा, नहीं वो तो मेन जान है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, हिंदी मीडियम में हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ, मैंने क्या क्या गिवन में लिख दिया, उसके बाद ये तो हर स्टूडेंट को लिखना जरूरी है, क्योंकि यही तो सवाल तो है ना। अब सवाल तो लास्ट कगार पे खत्म हो जाएगा, आपको इतना टाइम लेके नहीं बनाना है। मैं थोड़ा बात भी किया और कंसेप्ट को भी थोड़ा बहुत क्लियर किया, तो इसके लिए मैंने समय लगाया इतना, आपको 1 से 2 मिनट बहुत हो गया क्वेश्चन में, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कौन, तो वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलेगा फॉर्मूले हमको नहीं याद है, नहीं तब तो काम नहीं बनेगा। वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे मैं एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, तो जिससे आपको वॉल्यूम ऑफ कौन एक बार में समझ में आएगा, जिंदगी में भूलिएगा नहीं। आप समझिए एक जगह 3 किलो गेहूं को पसार दिया, बात समझे ना। एक कोई जगह है, सुनो गौर से, एक कोई जगह है वहां पे 3 किलो गेहूं को क्या किया, पसार दिया। अब देखो 1 किलो गेहूं है, मतलब एक कोई जगह, एक कोई स्पेस है, कोई एक जगह है, वहां पर 3 किलो को पसार, यानी कि पाए, और बाकी ये ज्यादातर हर चीज में कॉमन टाइप का है, तो ये आप यहाँ पे दे दीजिएगा, तो गया इस टाइप का।
ठीक है। आपको मेन बेसिकली याद करना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। किसका फॉर्मूला है? ई वॉल्यूम का। ट्रिक आप नहीं समझ में आएगा तो ट्रिक छोड़ दीजिए। पसार देना का मतलब फैला दिया, ठीक है। तो मतलब फैला दिया मैं तो फो हुआ तो नहीं मिला तो मैंने वह पसार दिया तो पो तो पाए, मतलब ऐसे करके मैंने थोड़ा रिलेट किया। आपको अगर वो नहीं समझ में आया तो आप डायरेक्ट आपको डाटा माना पड़ेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर बस हो गया। अच्छा तो 1/3 दीजिए। अब देखिए दोनों के बीच में कुछ नहीं रहता है ना, तो गुना रहता है, ठीक है। गुना यानी कि इंटू का साइन आता है, तो इंटू दे दीजिए। पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है। 22/7 सर इसमें से डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, लेकिन लेंथी हो जाएगा। क्यों करेंगे? तो पाई का मेंशन करेगा तब ना कि आप ये नहीं ये लीजिए 3.14 लीजिए, ऐसे तो मेंशन नहीं किया। बोला कि पाई का मान, तो पाई का मान हम डायरेक्ट पाई का मान लिख देंगे। अच्छा अब देखिए आर है, तो आर अपने लोग क्या था? रेडियस ऑफ इट्स बेस। यहाँ से लेकिन अभी लोग यहाँ से क्यों देखा मारेंगे? क्योंकि यही चीज नहीं यहाँ पे है, तो यहाँ से मारो देखा, यहाँ से मारो, एक ही बात है। लेकिन एक चीज याद करिएगा, इमेज पक्का से पक्का बनाइएगा। आप हमारी रिक्वेस्ट है इमेज पक्का बनाओगे। भले आपके पास टाइम कम है तो गिवन इवन मत लिखो तो चलेगा, लेकिन ये तो पक्का, इस तो नेसेसरी है बनाना। इसको तो स्टार मान लीजिए, ये बनाना ही है आपको, ठीक है। जिससे टीचर को भी एगो फील आएगा और आपको भी फील आएगा। सब टीचर को तो सब पता है, तो टीचर को क्यों फील आएगा? तो टीचर को तो सवाल भी आता है तो क्यों बनाइएगा? तो टीचर एग्जाम में क्या होते हैं? स्टूडेंट हो जाते हैं। आपको टीचर बन के जाना है, तो एग्जाम में उल्टा होता है, बार बार बोलते हैं टीचर स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट टीचर होता है, ठीक है। अच्छा टीचर स्टूडेंट होते हैं और स्टूडेंट टीचर होते हैं। और यहाँ पे ये देखो, अब यहाँ पे आर हुआ, तो आर तो हो गया 1.5, 1.5, ठीक है। सर आप सेंटीमीटर तो दिए नहीं, सेंटीमीटर बाद में मेंशन करेंगे। आप यहाँ पे दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, तो आप यहाँ पे देखे बनाना, ठीक है। दोगे नहीं देंगे, लेकिन लास्ट में तो देना हद से ज्यादा जरूरी है। लास्ट में आप दीजिएगा, वो भी मैं बताऊंगा लास्ट में। आप यहाँ पे मन होता है तो दे दो, नहीं तो नहीं तो नहीं तो, ठीक है। तो आप देखे बनाना, हम नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा इंटू है, फिर दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना गुना है ना, इंटू। अच्छा क्या 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर में मेंशन किया, हम बोले बाद में मेंशन करेंगे। चलिए यहाँ पे आप दोगे नहीं दोगे चलेगा सेंटीमीटर सब, लेकिन लास्ट में नहीं दोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा गड़बड़, आपको लास्ट में देना ही पड़ेगा। अच्छा हो गया। अब यहाँ पे तो जोड़ घटा गुणा भाग है, बचपन से जो पढ़ते आ रहे होंगे थोड़ा बहुत, अब यहाँ से आना पड़ेगा आपको। ये हो गया। अब देखिए अपने लोग ये वो चीज गलती की है, क्या गलती की है? ये देखो, ये इसका न मान है ये, लेकिन ऊपर में स्क्वायर है तो आप ऊपर में स्क्वायर दोगे ना, या सुनो। अच्छा इंटू, अब देखो 1.5 दो बार है तो इसको 2 बार लिखो, 1 बार लिख दो और ये 2 बार लिखो, और ये इंटू देके क्या दे दो? 5 दे दो। सेंटीमीटर यहाँ पे देंगे 2 बार, तो सेंटीमीटर यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ तो कोई दिक्कत, हम बाद में देंगे सेंटीमीटर। यहाँ तक देखिए, कोई दिक्कत है तो कमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ तक उतारिए आप या स्क्रीनशॉट मारिए, नोट में नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर? अच्छा मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं बचा है। अब देखिए इसके आगे, अब यहाँ पे क्या करो, इससे आगे 1/3 इंटू 22/7 अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे गौर करोगे तो ये जो उड़ेगा तो नीचे में 10 आएगा कि नहीं आएगा? या सुनो होता है ना, जैसे देखो 2.85 ऐसे करके रहेगा, ये उड़ेगा तो उड़ेगा तो कितना, जितना डिजिट रहता है उतना जीरो देते हैं। 1 2 3 डिजिट है तो 1 2 3 डिजिट हो गया, तो 2853, ये तो दशमलव उड़ गया डेसिमल, तो नीचे में ये देते हैं। इस टाइप का होता है ना, कुछ जितना उड़ता है उतना जीरो देते हैं ना नीचे में डिनोमिनेटर में। अब फिर यहाँ पे देखो इसको उड़ गया, ये यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो गया 15/10, तो यहाँ भी 15/10 है ना। जैसे और देख लीजिए, ये उड़ गया तो 1 देंगे, कितना मतलब डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। अब इसको क्या लिखा, तो ये तो उड़ गया तो चिपका दो, इतना जितना जीरो है उतना दे दो, हो गया। तो इस टाइप का होता है ना। अच्छा बेसिक बातें हैं सब, ओके। अब इंटू 5 दिए नहीं अपने लोग, तो इंटू 5 भी देंगे। अब यहाँ से आपको आ गया जूनियर लेवल का 5 6 7 सब में जो पढ़ते थे वो आ गया। अब इसको कैंसिल आउट कीजिए, कैसे कीजिएगा? नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, नीचे में कुछ नहीं रहेगा तो 1 दे दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको काटो, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 का 3 3 5 15, हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा फिर देखो 5 का 5 5 2 10, यानी कि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अच्छा फिर 2 1 जा 2 और 2 11, हो गया कि नहीं हो गया? हो गया नहीं यहाँ तक? फिर और कटेगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10।
अब यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूँ बाबू लोग, लेकिन आपको तो एग्जाम में नहीं देगा, बोलेगा ठीक है कैलकुलेटर लो और यूज करो, नहीं, गलत बात। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको ये करना पड़ेगा। तो अभी ना आप घर पे हो, इसको नोट डाउन कीजिएगा, तो ऐसे करके कैलकुलेटर से दक्षा मार के ऐसे करके बना दोगे। दिस इज द बैड हैबिट्स, ठीक है। तो सर आप क्यों बना रहे हो, देखो तो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमको समय बचाना है, समय बचाना है जिससे बच्चे लोग बोर नहीं हो, वीडियो थोड़ा से थोड़ा कम से कम मतलब लेंदी हो, इसलिए मैं बना रहा हूँ, ये मेन रीजन है। नहीं तो मैं भी चाहूंगा तो इसको ऐसे करके लकीर खींचूंगा, ऊपर में क्या बचा 11 बचा, गुना दे दूंगा, फिर ई क्या बचा 15 बचा, फिर गुना दे दूंगा, ठीक है। 7 है, फिर इंटू क्या है 2 है, तो 2 है। देखो तो मैं जो इसको गुना करूंगा ना, तो हम इसको कैलकुलेटर से नहीं भी करूंगा तो हमको आ जाएगा। सर ऐसे कैसे, तो इस दोनों का कैसे गुना किया जाता है, इस सबका वो ट्रिक होता है। तो अभी मैं यही ट्रिक अगर अभी बता दूंगा तो एक तो इससे परेशान होता है विद्यार्थी सब, ऊपर से ट्रिक बता दूंगा तो आपको नहीं लगता थोड़ा वीडियो भी लंबी हो जाएगी और दिमाग भी मतलब उस हिसाब से वर्क नहीं करेगा, क्योंकि एक वक्त में एक ही 2 काम करते हैं तो अच्छा रहता है। तो मैं बाद में इसका ट्रिक लेके आऊंगा, अभी मैं आप लोगों के साथ मैं जुड़ के ये सवाल बना रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या, आप लोग भी क्या करोगे, या तो ऐसे करके चलाओगे, कलम को चलाओगे, ऐसे करके 11-15 को गुना करोगे, ठीक है, या तो कैलकुलेटर का यूज करोगे। तो मैं सोचूं अभी आप ये सोचिए कि सर जो है अभी स्टूडेंट के पर्पज से पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमको पता है कि हमको नहीं पता इसको गुना करेंगे तो 14 आएगा, इसको गुना करेंगे तो 165 के आसपास आएगा, लेकिन मैं अभी नहीं करूंगा, ठीक है, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप लोग थोड़ा मोबाइल मत चलाइएगा, ठीक है। तो 11 को गुना करेंगे तो 165 आया, ठीक है, सॉरी गलती हो गया, 11 को 15 से गुना करेंगे हाँ तो 165 आ गया, ठीक है। चलिए जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था 165 आ गया, अच्छा 7 दूना 14 हो गया, बात समझा। लेकिन मैं जानबूझ के, देखो हमको पता था लेकिन मैं जानबूझ के चलाया क्योंकि हम आपको चाहते हैं कि आप भी थोड़ा फील करें कि हाँ सर भी हमरे लोग टाइप का करते हैं, ठीक है। अब बाद में मैं जब आप लोग एग्जाम देखे आओगे 10th का, तो मैं इसका ट्रिक भी लेके आऊंगा। कमेंट करो, आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट क्या करो, आपको क्या चीज टॉपिक पर चाहिए, कमेंट क्या करो, ये हो गया। अब यहां तक भी आप छोड़ सकते हो, टेंशन वाला बात नहीं है, यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे छोड़ने से पहले एक काम करना, यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। अब याद है क्या छोड़े थे अपने लोग, कौन वाला सवाल है, सेंटीमीटर वाला है, तो यहाँ पे आप दे दीजिएगा सेंटीमीटर। अब विद्यार्थी सेंटीमीटर छोड़ के आंसर कर देता है, नहीं, दिस इज द बैड हैबिट, सेंटीमीटर छोड़ के आंसर नहीं करना है। आपको देखो एगो ट्रिक बताते हैं, जब वॉल्यूम रहेगा ना तो ऊपर में आपको क्यूब देना पड़ेगा, जब वॉल्यूम रहेगा तो क्या देना पड़ेगा, क्यूब देना पड़ेगा। जब एरिया रहेगा तब आपको स्क्वायर देना पड़ेगा। ये हमेशा ये रामबाण है, इसको एकदम अच्छा से दिमाग में क्या कीजिए, अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। जब वॉल्यूम रहेगा तो ऊपर में क्या देगा बच्चे लोग, क्यूब देगा, ठीक है, क्यूब देना है। जब बोलेगा एरिया निकालने के लिए तो क्या देंगे, 2 देंगे। क्यों ऐसा हुआ, देखिए आप गौर करिएगा, इसका सेंटीमीटर अपने लोग नहीं दिए थे, इसका भी सेंटीमीटर अपने लोग नहीं दिए थे, 5 सेंटीमीटर ये भी नहीं दिए थे, तो 3 गो होगा ना, तो सेंटीमीटर 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 गुना में पावर जुड़ता है तो 1 2 3, तो यहाँ पे 3 आएगा ना, इसीलिए बात समझना। तो क्या सीखे क्या सीखे क्या सीखे, सीखे ये कि वॉल्यूम रहेगा तो 3 देना है ऊपर में, ठीक है, क्यूब लगाना है, और एरिया रहेगा तो स्क्वायर लगाना है, ठीक है। अब इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, ऐसे लिखो क्यूबिक सेंटीमीटर, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितना परसेंट इसके आगे बनेगा, इसके आगे जितना बनेगा उतना अच्छा। तो चलो इसको डिवाइड दो आंसर में, हालांकि आपका डेसिमल में आंसर है तो इसको डिवाइड दो, तो 1 आपको ऐसे डिवाइड देना है, बार बार कर रहे हैं, मोबाइल नहीं चलाना है, कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है, तो ऐसे डिवाइड देना है। एग्जाम में आप कैलकुलेटर लेके जाने देगा, आपको नहीं जाने देगा, ठीक है, जाने देगा तो तब कीजिए, तो 14 से कीजिएगा, तो ये आ गया आपका, कितना आ गया, ये आपको यहाँ पे ऐसे करके आएगा 11 7 आधा समय के बाद अलग अलग पढ़ते हैं आप लोग, ऐसे नहीं पढ़िएगा 11.7 लाख ऐसे करके नहीं पढ़ना है, ठीक है। 1000 बटे 100 नहीं चलता है, ऐसे करके 11 डेसिमल या 0.78571 ऐसे अलग अलग, ठीक है, उसको ऐसे करके उतार दो। डेसिमल के बाद क्या होता है, डेसिमल के बाद क्या होता है, 2 ही डिजिट तक उतारते हैं, पूरा नहीं उतारने लगा है, इस सबको मेंशन मत कीजिए, ठीक है, 7 8, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे एक चीज और गौर करिएगा, सर मेरे आंसर में तो ये है, तो उसे नहीं, देखो ये डेसिमल के इधर वाला पार्ट मिला ना, सफिशियंट है, काफी है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ भी छोड़ सकते हो, यहाँ भी छोड़ सकते हो, या एक लाइन आप और बना सकते हो। एक लाइन और बनाने का क्या मतलब हुआ, जब इसको आप डिवाइड दोगे ना तो यहाँ पे वो ट्रिक अप्लाई करना, ठीक है, यहाँ पे वो ट्रिक अप्लाई करना। एक और था यहाँ पे स्टेप था ना, देखो तो आप छोड़ भी सकते हो, यहाँ पर मैं यही छोड़ रहा हूँ। एक लाइन, अच्छा रुको मैंने वो बाद में बताता हूँ।
8 के बाद क्या है, 5 है, 5 रहेगा या उसके बाद रहेगा तो 8 को एक अंक तरपा दीजिएगा। बात समझे? क्या है यहाँ पे 5 है तो या तो 5 रहेगा या तो उसके बाद का रहेगा। तो आप इसको 11.7 और 8 को क्या चीज में बदल दीजिएगा, 9 में बदल दीजिएगा। तो एक लाइन और अगर बनाइएगा आपको, ठीक है, तो 11.79 कर दीजिएगा। सही बेटा, जो हम नहीं बोलेंगे करने के लिए, हम बोलेंगे यहीं तक बनाओ, सर मन नहीं करेगा, क्यों कटेगा? आप लोग इतना डर जाते हो ना, यही दिक्कत है, क्यों कटेगा नंबर, हो गया। बाकी आप अगर आंसर के भूखे हो तो नहीं सर हमको एग्जैक्टली चाहिए था, चलो ये वाला लिख दो, ठीक है। तो सर कैसे होगा, हाई तो हार्ट आप 9 कैसे लिखते हैं, क्योंकि देखो इसके बाद क्या है 5 है। अब हम क्या बताए ठीक 5 रहेगा या उसके बाद रहेगा तो उसके जो शुरू में रहेगा उसको एक तरपा दीजिएगा। जैसे देखो एक और मैं और बताता हूँ, देखो यहीं पे देख लो, यहीं पे देख लो, मान लीजिए 5 रहेगा और 8 रहेगा तो ये रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है 5 से ज्यादा है तो 5 को क्या कर देना 6 कर देना इस हिसाब से। सर उससे कम रहेगा तो नहीं, तब नहीं टच करना है, तब वो सही कोई सही रहेगा इस हिसाब से। बात समझे ना? अच्छा जैसे कैसे रहेगा देखो, अगर यहाँ पे ये रहता इस टाइप का रहता, कुछ और रहता कुछ भी, ठीक है, तब आपको यहाँ पे यही लिखना पड़ेगा। सर ऐसे क्यों? क्योंकि देखो 5 से क्या है ज्यादा है, 5 या 5 से ज्यादा है ना, उससे कम है ना, उससे कम है तब इसको नहीं बदलता, तब वो एक वही रहता है इस टाइप का, ठीक है, हो गया। अब अंतिम और थोड़ा फाइनल रिजल्ट लिखिएगा तो हेंस देना मत भूलिएगा। हेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन फाइनल रिजल्ट लिखने का रहता है। सर होता क्या इतना आंसर, लिख दीजिए आगे, हेंस वॉल्यूम ऑफ ए कॉन, लिख दीजिए वॉल्यूम ऑफ अ कॉन, वॉल्यूम ऑफ ए कॉन 11.78 या 79 कुछ भी, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये भी उतार सकते हैं। अच्छा क्यों, दिस इज आवर आंसर, आंसर लिखने में उतार के मजा है, हो गया फिनिश, ठीक है। देख लीजिए एकदम अच्छा से। और कैलकुलेशन आपको खुद करनी है, डिवाइड सब खुद करनी है, मोबाइल नहीं चलानी है, कैलकुलेटर नहीं चलानी है, ठीक है। आई होप टू अंडरस्टैंड। तो कुछ भी दिक्कत होगा आप हमें कमेंट कीजिएगा और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, सबको फैला दीजिए। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी, थर्ड क्वेश्चन भी, जितने भी क्वेश्चन सब है मैं देता जाऊंगा। और साथ ही आपको किस टॉपिक पर चाहिए हमसे लेक्चर, ठीक है, सोल्यूशन किस टॉपिक पर चाहिए, चाहे वो मैथ से रिलेटेड हो, साइंस से रिलेटेड हो, आप हमें कमेंट कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिए और चैनल को पक्का से पक्का ग्रो करवाइए, क्योंकि सागर सर पढ़ाते नहीं है, फील कराते हैं। थैंक यू, लव यू और टेक केयर, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, लव यू, थैंक यू।